धर्म तीर्थ को। बात थोड़ी बढ़ जाती है, लोग थोड़े से उलझ से जाते हैं। एक धर्म बता दिया, एक तीर्थ बता दिया, कहाँ कहाँ जाना, क्या करना, कुछ नहीं, बड़ा आसान, बड़ा सहज है। जो धर्म की स्थापना करता है वो तीर्थ तो दुनिया से पार होने के लिए, अर्थ विशेष करने के लिए लगाते हैं। सीधी बात है, जो धर्म की स्थापना करता, धर्म संस्थापना, मैं थोड़े तुलनाएं कर देता हूं समझने के लिए। धर्म की स्थापना के लिए वहां ये बात कहे, हम कह रहे तीर्थम, धर्म तीर्थम करोति रचयति, उसकी रचना करता है, धर्म की स्थापना करता है। तीर्थंकर धर्म की स्थापना करते हैं। बस बात ये हुई, ये आत्मा नीचे से ऊपर मुक्ति में जाती है। जितना जीवन है उतना जीवन जिया, उसके बाद मोक्ष में गए और वहाँ की मान्यता, वो आए, अपना काम किया, वापस लौट गए। वहाँ ये मान्यता है, मैं कोई मान्यताओं को समान रूप से नहीं कह रहा, जो है अपनी अपनी बात तीर्थंकर की थी कि जो धर्म की स्थापना करते हैं वे तीर्थंकर होते हैं। जो सामान्य केवली हैं वे धर्मोपदेश देते हैं, अनेक जीवों का उद्धार करते हैं, लेकिन धर्म तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर ही करते हैं। पार्श्वनाथ 23 में तीर्थंकर हुए। एक बार में एक लड़ी में 24 होते हैं। कई बार कई भाई पूछ लेते हैं, जी ये 24 का क्या मतलब है, 24 ही क्यों होते हैं, ये 25 क्यों नहीं हो गए, ये 23 क्यों नहीं हो गए? और मैं कहता हूं वैसे सहज रूप से, वह 26 क्यों नहीं हो गई है, अरे 22 ही क्यों नहीं रह गई है? संख्या तो कोई ना कोई होगी ही, और जो होगी वो कहीं भी जाएगी। 24 है 24 कहेंगे, 25 होते तो 25 कहते, जो होगी। इसे तात्पर्य ये सब बंधुओं जो भी कुछ है यह है, इसे हम कहेंगे सृष्टि की कुछ बातें अपने आप में निश्चित होती हैं, उसमें हमारी कोई छेड़छाड़ और दखल नहीं होती। हमारे कहने से, हमारे सोचने से कुछ नहीं बनता। बस ये तो प्रकृति स्वभाव, पर सूर्य निकलता है कि इधर से नहीं यहाँ से निकल जाए, आपके हाथ में क्या है? जो प्रकृति है बस उसको उसी रूप में ही स्वीकार करते हैं। हम इसको इसी रूप में स्वीकार करते हैं। पर एक बात अद्भुत है, अद्भुत यह है, बौद्ध धर्म में 24 बुद्ध होते हैं और वैदिक परंपरा में अवतार हुए तो बहुत सारे, पर 24 के नाम विशेष करके आते हैं। ये धर्म जगत की कुछ ऐसी बातें हैं जो बस आश्चर्य में डाल देती हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की बात है। तो बंधुओं, ये तीर्थंकर धर्म की स्थापना करते हैं। ये भी एक बात है, धर्म स्थापना तो पहले तीर्थंकर ने कर दी, उसके बाद फिर पहले तीर्थंकर ने धर्म स्थापना की। सत्य बात है यह है, लेकिन पहले और दूसरे के बीच के अंतर बीतते धर्म जो है वो फिर जैसे कि दीपक जल रहा हो, उसकी शिखा, उसकी लौ मंद हो जाती है। फिर आप गृहस्थ हो तो उसमें फिर वो फिर जाज्वल्यमान हो जाती है। इसी प्रकार से बंधुओं, समय के साथ में जीवों की पुण्यों की अल्पता के कारण से, इस कारण से धर्म घट जाता है। धर्म घट जाता है, फिर कोई महापुरुष आता है और वह फिर से उस ज्योति को और द्योतितमान, प्रज्वलित, प्रकाशित कर देता है। ऐसा होता है। तो ये तो ऐसा होते हुए जो तीर्थंकर हुए उन्होंने अपने समय में इस तरह से धर्म की स्थापना की। पहले से जो परंपराएं थी कई बार लुप्त हो जाती हैं, कई बार मंद हो जाती हैं, उनको द्योतित किया, जाज्वल्यमान किया
और फिर से स्थापना हुई। इस कारण से ये सारे तीर्थंकर कहलाए। तो भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, उनकी कुछ बात करें। पहले भक्ति से थोड़ी सी कुछ पंक्तियों में स्तुति करते हैं। पार्श्व जिनवर के गुण प्रेम श्रद्धा से सुन गुण गुनाए, मस्त हो अपना मस्ता झुकाए। पार्श्व जिनवर के गुण प्रेम श्रद्धा से सुन गुण गुनाए, मस्त हो अपना मस्ता झुकाए। दूर जाना नहीं मन के मंदिर में ही लो लगाए, मस्त हो अपना मस्ता झुकाए। आप भी स्तुति में भाग लो। दूर जाना नहीं मन के मंदिर में ही लो लगाए, मस्त हो अपना मस्ता। रोग हो शोक हो या कलह हो, दुख कितना भी ऐसा है ये हो। रोग हो शोक हो या कलह हो, दुख कितना भी ऐसा है ये हो। पार्श्व के ध्यान से अमृत के पान से उपशमाए, मस्त हो अपना पार्श्व के ध्यान से अमृत के पान से उपशमाए, मस्त अपना मस्ता झुकाए, मस्त हो अपना मस्ता। भाग चिंताए अंत करण के, सब व्यथा जन्म की ओ मरण की। भाग चिंताए अंत करण के, सब व्यथा जन्म यो मरण के। देखो छेड़े मीठी ध्वनि पार्श्व चिंतामणि को मनाए, मस्त हो अपना मस्ता झुकाए। छेड़े मीठी ध्वनि पार्श्व चिंता मणि को मनाए, मस्त हो अपना मस्ता। पार्श्व जिनवर
के गुण प्रेम श्रद्धा से सुन गुण गुनाए। मस्त हो अपना मस्तक झुकाए, मस्त हो अपना मस्तक। बोलो पाशनाथ भगवान की, बोलो पाशनाथ भगवान की। प्रभु पाश कथा को श्रवण करो, प्रभु पाश कथा को श्रवण करो। शाश्वत शिव सुख का वरण करो, शाश्वत शिव सुख का वरण करो। प्रभु पाश कथा को श्रवण करो, प्रभु पाश कथा को श्रवण करो। पोतनपुर के अरविंद राय, पोतनपुर के अरविंद राय। चाहो दिश खुशियाँ करते सदा ही न्याय, चाहो दिस खुशियाँ करते सदा ही न्याय। सुख चैन के वंश सदा बजो, सुख चैन के वंश सदा बजो। प्रभु पाश कथा को श्रवण करो, प्रभु पाश कथा को। बंधु और बहनों, अभी थोड़ी सी देर पहले हमने जैन अवधारणा उतारवाद की बात कही थी, नीचे से ऊपर जाना। संसार में जितनी आत्माएं हैं, हम भी हैं, आप भी, और जितनी अनंत अनंत आत्माएं हैं, ये संसार में जन्म ले रही हैं और मृत्यु को प्राप्त कर रही हैं। इस तरह यह संसार चल रहा है। इन अनंत आत्माओं में कोई कोई आत्मा जागृति को प्राप्त हो जाती है, गुरु उपदेश सुनकर जागृति आ जाती है। कभी अपने अनुभवों से भी आ जाती है, ठोकर लगी, अनुभव हुआ, अरे ये तो ठीक नहीं था, कभी ऐसा भी हो जाता है। कभी पूर्व जन्म के, उससे भी पहले के कोई जन्म की ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके कारण उस आत्मा में जागृति आ जाती है। जागृति आ गई तो फिर वहां से उस जीव की धर्म यात्रा शुरू हो जाती है। और ये यात्रा उसकी साधना पर निर्भर है कि वो कितने जन्मों तक चलते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करती है। भगवान महावीर को 27 जन्म लगे, जहां से बोध मिला था
जहाँ से उनकी सम्यक तो प्राप्त हुई, यात्रा शुरू हुई। फिर 27 जन्म लगे तीर्थंकर होने में। पार्श्वनाथ भगवान की पिछले जन्मों की यात्रा 9 जन्मों की है। 10वां जन्म उनका तीर्थंकर के रूप में। इस कम ज्यादा से कोई तात्पर्य नहीं है, ये तो अपनी अपनी यात्रा है। किसी की यात्रा कितने जन्मों में पूरी हुई, कोई कितने जन्मों में अपने लक्ष्य पर पहुंचा, ये तो बस सहज बात है। पार्श्वनाथ भगवान अब इनके पिछले जन्मों की ओर थोड़ा सा बस झांकेंगे। सब कहना तो कठिन है, सुनाते हैं अपने आनंद और मस्ती में सुनाते हैं, लेकिन 3 दिन में तो ये कथा होने से रही। आप कहोगे आगे भी सुनाते रहना, आगे तो सुनाते रहेंगे, कागज तो बनाओ आगे का भी, आगे के भी कार्यक्रम है। बंधुओं, जहां से यात्रा शुरू हुई वहां से बात करते हैं। कभी किसी जमाने में कोई उस बात के आंकड़े नहीं है, वो कौन सा संसम्मत क्या था उसमें, कैसे, ना कुछ। ये तो काल इतने लंबे लंबे होते हैं जो इस माप में नहीं आ पाते। किसी जन्म में बहुत पहले जहां से इनकी यात्रा शुरू होती है वहां पर पोतनपुर नाम का नगर था। पोतनपुर नगर में अरविंद नाम का राजा राज्य करता था। भला आदमी था, नेक आदमी था, सुशासन था, सुख दुख को समझने वाला था।